आप नंगा होकर सड़कों पे चलिए, हम लड़के अपना आंख बंद करके आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आपके पास भारतीय कानून में वो सब करने की आजादी है जो शायद लड़कों को नजर उठा के देखने की भी आजादी नहीं है। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि हम लड़कों को जीने का पूरा हक है। अगर किसी लड़की को आज के तारीख में आप नजर उठा के देख लीजिए और लड़की अगर आपके ऊपर आरोप लगा दे, तो ये बात साबित करने से पहले कि आप नहीं देख रहे थे, आप गुनहगार करार दे दिए जाएंगे, आप जेल चले जाएंगे। फर्जी रेप के मुकदमे, फर्जी डॉरी एक्ट, फर्जी तलाक के मुकदमे, लड़कों को आज इतना परेशान किया जा रहा है और इसके ऊपर बोलने और सुनने वाला कोई नहीं है। लड़कियां शादी कर रही है, हनीमून पे जा रही और पति को मरवा दे रही है। ऐसे चंडाल लड़कियों से हम साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि यार देखो, अगर तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, अगर तुम्हें किसी से बेपनाह मोहब्बत है, बेइंतहा इश्क है, तो तुम ये बात अपने माँ बाप को जाके कहो। अगर तुम्हारी शादी उससे करवा देते हैं तो ठीक है, वरना खुद जाके 10 तल्ला से कूद जाओ, सुसाइड कर लो, गोली मार लो, जहर खा लो। नहीं समझ में आता है तो अपने माँ बाप को जहर दे दो, अपने माँ बाप को 10 तल्ला से ढकेल दो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फांसी का फंदा लगा के मर जाओ। लेकिन दूसरे के घर में जाके शादी करके किसी के हंसते खेलते परिवार को तबाह मत करो। शादी के फेरे, प्यार का वादा और वादे में छिपा कत्ल का इरादा। आजकल की लड़कियां जब हनीमून पे जाती हैं तो वो गहने और सपने लेकर नहीं जाती हैं, वो साथ में लेकर जाती हैं अपने पति के मौत का अरमान। और हो सकता है कि इस बात को सुनने के बाद कई फेमिनिस्टों का जमावड़ा हमारे कमेंट बॉक्स में लग जाए और हम दोषी करार दे दिए जाएं क्योंकि हमने महिलाओं के बारे में ऐसा बोला है। तो साहब माफ कीजिए, कभी कभी दिल पे पत्थर रख के सच को सुनना भी चाहिए, और वही सच हम आपको सुनाने आए हैं। जो कहानी आप कल से आज तक सुन चुके हैं, सोनम और राजा के हत्या की कहानी, शादी के बाद हनीमून कैसे खून में बदल गया, इसकी कहानी। तो क्या ये यहीं तक सीमित है और सिर्फ हम एक घटना को लेकर सभी महिलाओं को बोल रहे हैं? तो नहीं। और यह भी सच नहीं है कि सभी महिलाएं ऐसी ही हैं, लेकिन जो आए दिन खबर निकल के आ रहा है वो तो कोई और ही कहानी बयां कर रहा है ना। तो राजा और सोनम के कहानी पे हम जाएं, उससे पहले हम आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे कई सारी तस्वीरों को हम आपके सामने जोड़ कर रखे हैं। बेचारा अमित, प्रेमी संग मिलकर मारा, फिर सांप खरीद कर बिस्तर पर रख 10 बार डसवाया। मेरठ की एक और कातिल पत्नी का खुला राज। मेरठ की एक और कातिल पत्नी का मतलब पता है? ये जो साहिल वाला मामला आया था ना, जो सौरभ को काट के ड्राम में रख दिया था, ये उसके बाद का मामला है। उसके बाद बाप रे कैसी पत्नी है, प्रेमी से कराया पति का मर्डर। इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, प्रेमी प्रेमी। और आ जाइए, संभल, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की ली जान, रस्सी से गला घोंट कर की हत्या। इसमें भी प्रेमी कॉमन बात है। पत्नी ने की पति की हत्या, बाद में सांप से भी डसवाया। ये वही वाला इसका स्क्रीनशॉट है जो ऊपर में खबर हम बताएं। फिर देखिए, अब की फ्रिज या ड्रम में नहीं, पत्नी ने सिर पर मारी कांच की बोतल, प्रेमी संग रची साजिश, पति को उतारा मौत के घाट। इस सब खबर में आपको क्या कॉमन लग रहा है? एक वर्ड, प्रेमी। पहले नाश्ते में दी नशीली गोलियां, फिर घोंट दिया पति का गला। बिजनौर की शिवानी ने क्यों उजाड़ दिया अपना ही सुहाग? तो ये अपना सुहाग जो ये शिवानी है, ये इसलिए उजाड़ दी क्योंकि ये जो लड़का है ये रेलवे में नौकरी करता था। इस लड़के की नौकरी जो है इस लड़की को चाहिए थी क्योंकि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। जब आप इन खबरों को बारीकी से देखेंगे तो प्रेमी शब्द बड़ा कॉमन निकल के आएगा। प्यार करना कहीं से गलत नहीं है, कहीं से गुनाह नहीं है, लेकिन जो हम बता रहे हैं या जो इस देश में हो रहा है, यह तो गुनाह है, यह तो गलत है। अब आइए आगे की खबरों पे हम अपना रुख करते हैं। सोनम रघुवंशी और ये है राजा रघुवंशी। ये जो तस्वीर में लड़की है ये भी सोनम ही है। ये ब्यूटी पार्लर वाली का कमाल है कि तनी मनी इसका चेहरा जो है वो ठीक लग रहा है, नहीं तो इस तस्वीर में ये बनमानुस से कम नहीं दिख रही है। अब बनमानुस दिख रही है तो पसंद भी इसका अपने जैसा था। ये जो आप लड़के का तस्वीर देख रहे हैं ये है राज कुशवाहा। इस लड़की से इस लड़के का प्रेम प्रसंग था। ये लड़का कोई और नहीं, सोनम के पिता के कारखाना में काम करने वाला एक मजदूर, एक कारखाना में काम करने वाला लेबर था। अब जब सोनम की शादी राजा रघुवंशी से 11 तारीख को होती है, उसके बाद सोनम कहती है कि हम चलेंगे हनीमून पे, राजा को लेके जाती है हनीमून पे, और साथ में सोनम जो है अपने राज कुशवाहा बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा के मौत की कहानी लिख देती है। 20 लाख रुपए में सौदा तय होता है। 3 और भारे के युवकों को तैयार किया जाता है, हत्यारों को तैयार किया जाता है, और प्लानिंग के तहत मेघालय के शिलोंग में हत्यारों को सोनम बुला लेती है।
सोनम जब लोकेशन सेंड करती है हत्यारों को, तो वो हत्यारा सोनम के होटल के पास ही आके रुक जाता है। सोनम कहती है राजा को कि चलिए फोटो शूट कराना है, पहाड़ पे चलते हैं। और जानते हैं उसी पहाड़ पे पीछे पीछे आ रहा था वो तीनों अपराधी, हत्यारा जिसको सोनम भाड़ा पे बुलाई थी। जब पहाड़ पे चलते चलते हत्यारा थक जाता है तो कहता है अब हम राजा रघुवंशी को नहीं मारेंगे। तब सोनम करती क्या है कि राजा के ही वॉलेट से यानी पर्स से 15,000 रुपए निकाल के उन तीनों हत्यारों को दे देती है। और उसके बाद वो तीनों हत्यारे एक कुल्हाड़ी नुमा हथियार से राजा के सर पे 3 बार वार करता है। राजा का सर फट जाता है और इसको खाई से ढकेल दिया जाता है। मतलब मौत होने के बाद खाई से ढकेल दिया। वहीं के खाई से मेघालय पुलिस को राजा का शव बरामद हुआ। लेकिन राजा के शव बरामद होने के बाद कहानी खुलने लगी। सोनम जिसको शिलोंग से मेघालय से हनीमून मनाकर वापस इंदौर लौटना था, वो इंदौर ना जाकर वो चली जाती है गाजीपुर उत्तर प्रदेश और वहां से वो सरेंडर करती है। जब सरेंडर करती है तब पूरा कहानी सामने आने लगता है। एक और बात आप सुनिए कि जब सोनम हनीमून के लिए जा रही थी कि मां कहती है कि राजा का मन नहीं था, वो नहीं जाना चाहता था। सोनम अपने गहनों को लेके जा रही थी, लेकिन सोनम की सासू मां यानी राजा की मां मना करती कि गहना लेके क्यों जा रही हो, फिर भी लेके जाती है। अब राजा की मां को क्या ही पता था कि जिस लड़की को वो दुल्हन बना के अपने घर में हंसते खेलते नाचते हुए लक्ष्मी बनाकर ला रहे हैं, वो लड़की इनके घर के लिए पिचासनी साबित हो जाएगी, इनके घर के खुशियों को ही छीन लेगी। और यही पूरे भारत की कहानी है। एक कहानी नहीं, सभी कहानी को आप उठा के देखिए। हत्या चाहे जैसे भी किया, गला घोंट के किया, टुकड़ों में काट के किया, पहाड़ से ढकेल के किया, लेकिन एक वजह उसमें कॉमन रहा कि वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती थी जिससे लड़की का शादी कभी भी उसका परिवार वाला नहीं कराने देना चाहते थे। जानते हैं वैसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक दो कहानी नहीं है, कल भी हम आपको बताए थे, मुंह दिखाई के पैसों से ही दे दी पति की मौत की सुपारी। बताइए इस पिचासनी लड़की के बारे में आप क्या कहिएगा? कोई सोच सकता है कि जिस लड़की को दुल्हन बना के लक्ष्मी बना के घर में लाया गया वो लड़की पिचासनी होगी, हत्यारनी होगी, चुड़ैल होगी? आप बोल सकते हैं तभी तो वो मुंह दिखाई के पैसा से किसी को सुपारी दे दी और अपने पति को ही मरवा दी। ये नए भारत की कहानी है, उस भारत की कहानी है जिस भारत में एक महिला को, एक लड़की को देवी का रूप माना जाता है, एक पत्नी को अर्धांगिनी का रूप माना जाता है, मतलब आधा अंग होती है पतियों की। सोचिए कि इस बदलते युग में लड़कों के ऊपर क्या गुजरता होगा, लड़कों के परिवार के ऊपर अब क्या गुजरेगा इन खबरों को देखने के बाद। जब किसी घर का लड़का शादी करने के बाद हनीमून पे जाएगा और उसका फोन 4 घंटा के लिए बंद हो जाएगा, उसके माए बाप का तब बीपी डाउन हो जाएगा, हार्टबीट बढ़ने लगेगा। जितना भी हत्या का कहानी वो सुनी होंगी सब उनके सामने आने लगेगा, क्योंकि यह देश इसी दौर से गुजर रहा है। ये कहानी भी आपको पता है कि सौरभ की हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि ये मुस्कान नाम की लड़की, ये चर्सी लड़का साहिल से प्यार करती है, एक बेटी भी रहती है इसकी, लेकिन वो सब बात ही भूल के ये लड़का लड़की मिलके इसको काट के ड्राम में भर के मनाली हनीमून मनाने चली जाती है। और मनाती भी है, नशा करके डांस भी करती है। और इन सभी खबरों में एक और बात, एक और खबर जिसमें एक लड़के ने सुसाइड किया था, उसकी हत्या नहीं हुई थी। ये है अतुल सुभाष, ठीक है। इन्होंने सुसाइड किया अपने कैमरे के माध्यम से लोगों को सच्चाई बताते हुए। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि ये जो इनकी पत्नी है, इन्होंने कोर्ट में अर्जी दे रखा था और तलाक के बदले मोटा रकम वसूलना चाहती थी। शिकायत इसलिए था क्योंकि ये लड़का इसको खुश नहीं करना चाहते थे। ये अतुल सुभाष रिकॉर्डिंग में बोले थे कैमरा के सामने कि हम इसके गुप्तांगों को नहीं चाटते हैं इसलिए हमको प्रताड़ित करती है। और इन सब में इस लड़की का भाई और मां भी लिप्त थी प्रशासन के साथ, आप देख रहे होंगे तस्वीर में। ये हमारा नया भारत है जहां पे हम लड़कों के लिए मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। साहब, लड़के जब जन्म लेते हैं तो उनके कंधे पे जिम्मेदारियों का बोझ ऐसे ही अथाह रहता है। एक लड़का जब किसी घर में जन्म लेता है तो वो सिर्फ लड़का नहीं जन्म लेता है, उम्मीद जन्म लेता है, सपना जन्म लेता है। उसके जीवन से बड़ा होने तक हर एक पल को उसके माँ बाप संजोग के रखते हैं। शादी ब्याह धूमधाम से कराया जाता है। बाप सोचता है कि बूढ़ा हो जाएंगे तो कम से कम 2 वक्त का रोटी हमको मिल जाएगा, बेड पे बिठा के मेरा बेटा खिला देगा। इसलिए और हर बेटा इस भारत का चाहता है कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी को, अपने माँ बाप को खुश रखे। लेकिन आज के इस नया दौर में क्या चल रहा है? लड़कियां शादी कर रही है, हनीमून पे जा रही है और पति को मरवा दे रही है। ऐसे चंडाल लड़कियों से हम साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि यार देखो, अगर तुम किसी लड़के से प्यार करती हो
अगर तुम्हें किसी से बेपनाह मोहब्बत है, बेइंतहा इश्क है, तो तुम ये बात अपने माँ बाप को जाके कहो। अगर तुम्हारी शादी उससे करवा देते हैं तो ठीक है, वरना खुद जाके 10 तल्ला से कूद जाओ, सुसाइड कर लो, गोली मार लो, जहर खा लो। नहीं समझ में आता है तो अपने माँ बाप को जहर दे दो, अपने माँ बाप को 10 तल्ला से ढकेल दो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फांसी का फंदा लगा के मर जाओ, लेकिन दूसरे के घर में जाके शादी करके किसी के हंसते खेलते परिवार को तबाह मत करो। क्योंकि यह एक नया सा ट्रेंड चल गया है। या तो किसी अच्छे खासे लड़के जो पैसे वाले हैं उससे शादी करो, उससे तलाक के नाम पे मोटा पैसा वसूल लो, पैसा वसूलने के बाद चले जाओ किसी लड़के के साथ जिससे तुम पूर्व में इश्क मोहब्बत करती थी और उसके साथ नया जिंदगी शुरू करो, या फिर हत्या कर दो। क्यों भाई, लड़कों की भी जिंदगी होती है, उसके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। आप उसके आंसू और हंसी को नहीं समझ सकते, लेकिन वो आपके खामोशी, हंसी, उदासी सबको समझते हुए मेहनत इसीलिए करता है कि अपने माँ बाप और अपने पत्नी को खुश रख सके। और लड़कों को जिस तरह से मारा जा रहा है हनीमून के नाम पे, कहां गए आज सारे फेमिनिस्ट, कहां गए वो लोग जो लड़कियों को अपराधी के जगह पे पीड़िता बताते हैं? जरा सामने आइए निकल के और बताइए कि ये जो कहानियां, जो स्क्रीन पे खबरें हैं, ये किसका देन है? जरा एक बार आइए सामने और बताइए कि ये जो तमाम खबरें जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेमी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्रेमी की वजह से जाके किसी की लड़के की हत्या हो जा रही है, तो आज फेमिनिस्टों के मुंह से एक बोली नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई? मरने वाला उसके घर का थोड़े ना है, मरने वाले का माँ बाप को उसको खाना थोड़े खिलाना है, मरने वाला का वो भाई थोड़े है, उसको अपनी बहन का शादी थोड़े कराना है। ये तो जिसके घर में हो रहा है वो समझे। लेकिन ये जो एक स्क्रीन पे आप 5-5 खबरें देख रहे हैं और हर दिन गूगल करने पे आपको एक नया खबर मिलेगा। बिहार का एक मामला है, एक लड़की शादी करके मुरादाबाद गई और उसके पति का जो डेड बॉडी है वो मिला कहां? रेलवे के पटरी पे। पता चला प्रेमी के साथ मिलकर मार दी। एक लड़की शादी के बाद हनीमून मनाने गई, उसके पति का डेड बॉडी मिला होटल में। सीसीटीवी कैमरा जब खोला गया, खंगाला गया, तब लड़के का परछाई दिखा, वो लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड निकला, दोनों मिलकर उसको मार दिया था। ये कहानी इस भारत की है, ये नए भारत की। कमियां कहां है, खामियां कहां है नहीं मालूम, लेकिन उन लड़कियों से कहना चाह रहे हैं जो लड़कियां सभ्य लड़के और चंट लड़कों में पहचान नहीं कर पा रही हैं। आप किसी गोबर को, किसी नशेबाज को, किसी जाहिल को अपना प्रेमी, अपना प्रिय, अपना पति बनाइए, कोई नहीं रोका है। आपके सोच पे किसी का हक नहीं है कि उस पर रोक लगाए। आप नंगा होकर सड़कों पे चलिए, हम लड़के अपना आंख बंद करके आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आपके पास भारतीय कानून में वो सब करने की आजादी है जो शायद लड़कों को नजर उठा के देखने की भी आजादी नहीं है। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि हम लड़कों को जीने का पूरा हक है। अगर किसी लड़की को आज के तारीख में आप नजर उठा के देख लीजिए और लड़की अगर आपके ऊपर आरोप लगा दे, तो ये बात साबित करने से पहले कि आप नहीं देख रहे थे, आप गुनहगार करार दे दिए जाएंगे, आप जेल चले जाएंगे। फर्जी रेप के मुकदमे, फर्जी डॉरी एक्ट, फर्जी तलाक के मुकदमे, लड़कों को आज इतना परेशान किया जा रहा है और इसके ऊपर बोलने और सुनने वाला कोई नहीं है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया एक बार इस नए भारत के नौजवान लड़कों और लड़कियों को जो अपने दिमाग में इतना गंदगी भर लिए हैं कि एक लेबर और एक मजदूर और एक कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले लोगों के बीच में फासला तय नहीं कर रहे हैं। सामाजिक, धार्मिक और जातिगत बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोग अपने बेटी का शादी किसी घर में, अच्छे घर में कराते हैं, वो परिवार पहले, वो लड़की का माँ बाप को पहले अपने बेटी को देख के सोचना चाहिए कि वो बेटी किस हद तक गुजर सकती है। क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक माँ बाप को बहुत पहले से पता रहता है कि वो आदमी हत्यारा है कि नहीं, वो हत्या कर सकता है कि नहीं। और जो राज कुशवाहा सोनम के साथ मिलके राजा रघुवंशी को मारा, वो राज कुशवाहा सोनम के बाप को कंधा दे रहा है जब सोनम का पति यानी राजा का बॉडी आता है। तो जरा सोच के देखिए कि किस युग में जी रहे हैं। अपराधी हमारे घर में पनाह लिए हुए हैं, अपराधी हमारे साथ पल और बढ़ रहे हैं, अपराधी ताक में बैठे हैं कि कब आपके खुशियों को वो खा जाए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अगर शादी ब्याह कर रहे हैं तो जानकारी के अभाव में मत कीजिए, कुंवारे रह जाइए, लेकिन किसी अनजान से आज के तारीख में ब्याह नहीं कीजिए। ऑथेंटिक जगह कीजिए, जिंदा रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बात बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।